श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। कपिन विभीषण आवत देखा। जाना कोरी पूदूत विसेखा। ताई राखी कपीस पहियाए। समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा। कहि कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा। राखिए बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीकी विचारी। ममपन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। शरणागत वत्सल भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय सिया राम। आइए कुछ देर के लिए एकाग्रमण एवं शांत चित्त से अपने मन को हरि चरणों में लगाएं। अपने श्रवणों को हरि कथा में लगाएं। अपने नेत्रों से थोड़ी देर बाहर नहीं भीतर की यात्रा करें। अपने मन रूपी मुकुर को देखें। मन रूपी आईने को देखें कि उसमें कितनी स्वच्छता है और कितनी धूल जमी हुई है।
और उस धूल को साफ करने का क्या साधन है, जिसकी हमने कल थोड़ी संक्षेप में चर्चा की थी। राम रूप देखने के लिए नेत्र का निर्मल होना और मन रूपी मुकुर का साफ होना, स्वच्छ होना अनिवार्य है, तब कहीं जाकर जीव को राम रूप की प्राप्ति होती है। आज हम थोड़ी देर चर्चा जो करते हैं वो विभीषण के चरित्र पर करते हैं कि विभीषण का चरित्र क्या है। सीधी सादी जो लोग बात जानते हैं, मैं और आप, वो यही जानते हैं कि विभीषण रावण का छोटा भाई है। हनुमान जी लंका जलाकर वापस आ गए, उसके बाद रावण की सभा जुड़ी, उसमें विभीषण भी आया। विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया, मगर रावण ने समझने के स्थान पर विभीषण के ऊपर चरण प्रहार कर दिया और विभीषण लंका को छोड़कर ये सोचते हुए मन के अंदर कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे बन लाए, ते पद आज विलो कहूँ इन्ने नने अब जाए, कि जिन पदों की पादुकाओं को भरत जी अपने मन में विराजमान करके रखते हैं, उन पदों को आज निहारूंगा। ये बात सोचते हुए विभीषण समुद्र के इस पार आ गए, जहां भगवान राम अपनी सेना सहित शिविर के अंदर हैं। अब भगवान राम की शिविर के अंदर जो बाहर प्रहरी बानर रीछ भालू हैं, जब उन्होंने इस बाहर के व्यक्ति को घूमते हुए देखा, आते हुए देखा, तो उससे पूछा, भाई तू कौन है? तो उसने अपना सीधा साधा परिचय दिया कि मैं रावण का छोटा भाई हूं। तो उन बानरों ने पूछा कि यहां क्या करने आए हो? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं राम से मिलने आया हूं, मुझे कृपया करके राम से मिलवा दीजिए। उसको वहीं पर रोक दिया गया और कुछ बानर सुग्रीव के पास आते हैं, क्योंकि सुग्रीव राजा है। सुग्रीव को आकर वो बानर ये समाचार देते हैं कि रावण का भाई भगवान राम से मिलने के लिए आया है। और सुग्रीव के कान खड़े हो गए। सुग्रीव के मन में विभिन्न प्रकार के विचार शुरू हो गए कि ये क्यों आया है, मगर उन्होंने भगवान राम के समक्ष ये बात रखी कि आवा मिलन दसानन भाई, कि रावण का छोटा भाई प्रभु आपसे मिलने आया है। तो भगवान राम ने तो बड़े भोलेपन के अंदर ये बात कह दी कि आया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, उसको ले आओ, उससे मिल लेते हैं। मगर सुग्रीव को उस समय थोड़ा भगवान के ऊपर रोष आता है। वो कहता है भगवान से कि प्रभु आपकी सोच कैसी है? मैं कहता हूं कि रावण का भाई मिलने आया है और आप कहते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप राजनीति की दृष्टि से अगर सोचिए तो हमारा मिलना उससे ठीक नहीं होगा। उसका यहां पर प्रवेश करवाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वो कोई भेदिया हो सकता है, रावण का गुप्तचर हो सकता है। ये बात हो सकती है कि वो हमारा भेद लेने आया है। भगवान राम सुग्रीव की बात को सुनकर प्रसन्न हुए कि सुग्रीव, राजनीति की दृष्टि से तेरी बात बहुत अच्छी है, मैं तेरी बात से सहमत हूं कि वो हो सकता है हमारा कुछ भेद लेने आया हो। मगर सुग्रीव, तू एक बात तो जानता ही नहीं, एक बात तूने आज तक मेरे में पहचानी ही नहीं शायद, तो तू आज ऐसी बात कर रहा है।
सुग्रीव ने कहा, प्रभु वो बात कौन सी है, वो भी आप बता दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं, सुग्रीव मेरे पास छिपाने लायक तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई भेद तो है ही नहीं जो दूसरा सामने वाला व्यक्ति तो आकर ले जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आकर मेरे से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन में, मेरी लीला में, मेरे चरित्र में कहीं कुछ भी ऐसा है ही नहीं जो छिपा हुआ हो। सब कुछ सबके सामने प्रकट है। और दूसरा, तुम राजनीति की दृष्टि से देख रहे हो, मैं अपने जीवन में अपने व्रत के अनुसार देख रहा हूं। ममपन शरणागत भयहारी, मैं शरण में आए हुए जीव को कोई कैसा भी हो, किस प्रकार का भी हो, कहां से भी आया हो, किसी भी प्रकार का वो हो, मैं उसको छोड़ता नहीं। जो मेरी शरण में आ गया, जिसने मेरी तरफ मुख कर लिया, वो मेरा है। ये मेरे जीवन का व्रत है। इसलिए मेरे व्रत और तेरी राजनीतिक दृष्टि के अंदर सामंजस्य नहीं हो सकता। विभीषण के आने पर सुग्रीव की जो दृष्टि थी वो राजनीतिक रूप से ठीक भी थी, और सुग्रीव प्रसन्न भी नहीं था कि विभीषण को अंदर बुलाया जाए, मगर भगवान के आदेश अनुसार विभीषण को भगवान की शरण में लाया गया। मानस के अंदर विभीषण का यही चरित्र हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, नित्य प्रति सुनते हैं। मगर विभीषण के जीवन के ऊपर, विभीषण एक ऐसा पात्र है जिसके ऊपर बहुत विचार करने की जरूरत है, जिसके ऊपर बहुत मंथन करने की जरूरत है। कुछ लोगों की दृष्टि के अंदर, कुछ नहीं बहुत लोगों की दृष्टि के अंदर एक कहावत हमारे यहाँ मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण के बारे में दृष्टि सबकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। सब यही सोचते हैं कि विभीषण ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, विभीषण भ्राता द्रोही है, विभीषण देशद्रोही है। मगर जब तक विभीषण के चरित्र को हम समझेंगे नहीं, विभीषण के मन को मंथन करेंगे नहीं, उसको एक तात्विक और सात्विक दृष्टि से अगर हम नहीं देखेंगे, तो बात हमारे भीतर में उतर नहीं सकती, हम विभीषण को समझ नहीं सकते। उसके लिए थोड़ा विचार तो करना पड़ेगा। हनुमान जी जानकी जी की सुध के लिए लंका जाते हैं और समुद्र में छलांग लगाकर समुद्र को पार करके जब लंका में पहुंच जाते हैं तो हनुमान जी एक बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर लंका को चढ़कर देखते हैं। और लंका कितनी भव्य है, कितनी सुंदर है, इसका वर्णन तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के अंदर किया है। आप सभी जानते हैं, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। बहुत विशाल लंका है, 400 कोस के अंदर लंका बनी हुई है और उसके सब परकोटे स्वर्ण के हैं, मणि जड़ित हैं। बहुत विशाल, बहुत भव्य, बहुत सुंदर लंका का वर्णन तुलसीदास जी मानस के अंदर करते हैं। और आगे क्या वर्णन करते हैं कि वो कैसी सेना से सुसज्जित है, कैसी उसकी सुरक्षा है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णित नहीं बने। उसकी सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहे ही। कितने सुंदर सुंदर वन हैं, बाग हैं, उपवन हैं, वाटिका हैं, सरोवर हैं, कुएं हैं, हर प्रकार की सुविधा लंका के अंदर उपलब्ध है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह ही, और सुंदरता की भी, यौवनता की भी लंका के अंदर कोई कमी नहीं है। ये तुलसीदास जी के शब्द हैं।
तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका के अंदर किसी बात की कोई कमी नहीं है, मगर तुलसीदास जी हनुमान जी के साथ खड़े होकर लंका के बाहर इस दृश्य को देख रहे हैं, दिन के उजाले में देख रहे हैं। दिन है उस समय में जब लंका को हनुमान जी ने देखा, एक ऊंचे पर्वत के ऊपर चढ़कर तुलसीदास जी तो साथ खड़े हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने हनुमान के साथ छलांग लगाई है, साथ साथ गए हैं, तभी तो इस लीला को देखकर वो लिख पा रहे हैं। हनुमान जी की दृष्टि से जो लंका को देखा गया, हनुमान जी ने जो देखा वो ही तुलसीदास जी ने मानस के अंदर चित्रित उसको किया। मगर भैया क्या चीज जो बाहर से सुंदर नजर आती है वो भीतर से भी सुंदर नजर आती, सुंदर है या नहीं, ये प्रश्न सदैव हमारे दिमाग में होना चाहिए। यह प्रश्न हमेशा विचारणीय है कि कोई वस्तु जो बाहर से सुंदर नजर आती है वो भीतर से सुंदर है या नहीं, इस बात का मंथन हमेशा सदैव होना चाहिए। और फिर इसी काम को हनुमान जी ने किया भी। हनुमान जी दिन के उजाले में तो लंका का बाह्य रूप देखते हैं, बाहरी रूप देखते हैं, मगर रात के अंधेरे के अंदर लंका का भीतरी रूप देखते हैं। भीतर का लंका का निरीक्षण हनुमान जी रात के अंधेरे के अंदर करते हैं और क्या पाते हैं? वो कहते हैं कि जो मैं बाहर दिन के उजाले में लंका को बाहर से देख रहा था, भीतर तो कुछ है ही नहीं, भीतर तो कुछ वैसी सुंदरता नाम की कोई चीज ही नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जैते अग्नित जोदा, गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। अति विचित्र है दशानन का महल, मगर हनुमान जी खोज किसकी कर रहे हैं? हनुमान जी ढूंढ किसको रहे हैं? हनुमान जी जानकी को ढूंढ रहे हैं, जो मानस की भाषा में साक्षात भक्ति मूर्ति हैं, भक्ति रूपा है, शांति रूपा है। यानी ये वैसी ही बात हो गई, एक ऐसी ही उदाहरण हो गई कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, आपके समक्ष पड़ा हुआ है, नख शिख उसके केश, उसने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो बहुत सुंदर हैं, उसका गौर वर्ण है, केश बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, मगर कथाकार कहता है ये सब चीजें इतनी सुंदर होने के बावजूद भी देखने वाला देखता है कि इसमें सब कुछ मौजूद है, मगर इसमें प्राण तो है ही नहीं। ऐसी सुंदरता किस काम की भैया, किस काम की? ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं है। हम आगे जाकर देखते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया, इतनी सुंदर लंका को जला दिया। अभी तक जिसकी इतनी प्रशंसा हनुमान जी कर रहे थे, तुलसीदास जी कर रहे थे, उस लंका को एक क्षण के अंदर हनुमान जी ने बिना सोचे समझे आग को समर्पित कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया। क्या किसी सुंदर चीज को जला देना अच्छी बात है? क्या ये पुण्य का काम है या पाप का काम है? इस पर विचार करना पड़ेगा। वैसे तो किसी वस्तु को जलाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, जलाना नहीं चाहिए, मगर एक आदमी जीवित है और एक आदमी मृत है। जीवित को जलाना पाप है, मगर मृत को जला देना पुण्य का काम है। लंका मृत है, जहां पर भक्ति नहीं है, जहां पर भक्ति नहीं मिल रही, जहां पर सुरा, सुंदरी और काम, बस तीन चीजों की प्रधानता है। हनुमान जी क्या देखते हैं वो शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, बहुत ज्यादा उसके गहराई के अंदर बाबा नहीं गए, क्योंकि हनुमान जी जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, बार बार अपने नेत्रों को मूंद लेते हैं। कितनी नगनता है लंका के भीतर में, बाहर बहुत सुंदर है मगर भीतर बहुत नगनता है, बहुत बेशर्मी है लंका के भीतर के अंदर। सुरा, सुंदरी और काम का
इतना अधिक उसके अंदर स्थायित्व है कि हनुमान जी को शर्म आ जाती है। हनुमान जी का आंखें बंद हो जाती हैं, नेत्र मूंद लेते हैं हनुमान जी कि मैं किस स्थान पर आ गया। तुलसीदास जी ने तो मानस के अंदर लिखा भी कि जिस जीव के अंदर भक्ति नहीं है वो मृत समान ही है, उसको जला देना ही अच्छा है, उसको खत्म कर देना ही अच्छा है। जिन हर भक्ति हृदय नहीं जानी, जीवत शव समान ते ही प्राणी। वो जीव शव के समान है जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जिसके अंदर कुछ जीवन में सत्कर्म नहीं है। मगर इतना कुछ देखने के बाद भी रात्रि के अंदर, पूरी रात्रि के अंधेरे में पूरी लंका की जब छानबीन हो गई, पूरी लंका का जब निरीक्षण हो गया, तब हनुमान जी को क्या दिखाई देता है? तब हनुमान जी कुछ और ही दृश्य देखते हैं। अभी तक सुरा सुंदरी देख रहे थे, अब तक काम देख रहे थे, लोलुपता देख रहे थे, नगनता देख रहे थे, मगर अब हनुमान जी क्या देखते हैं? भुवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। हनुमान जी क्या देखते हैं कि एक सुंदर भवन है जिसके बाहर रामायुध अंकित हैं, भगवान राम के चिन्ह, भगवान नारायण के चिन्ह जिस भवन के बाहर, जिस घर के बाहर अंकित हुए हैं, ऐसा एक भवन दिखाई देता है। और उस भवन के बाहर तुलसी के बहुत सुंदर पौधे, नव तुलसी का वृंद हैं, और देख हर्ष कपिराय, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उससे भी आगे की बात, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, वहां पर उसके साथ में ही एक बहुत सुंदर नारायण का मंदिर बना हुआ है, एक भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। हनुमान जी चौंक गए देखकर कि ये कैसे संभव हो सकता है, यहां कहां सज्जन करिवास, यहां पर कोई सज्जन व्यक्ति क्या कैसे हो सकता है? जब पूरी रात हनुमान जी ने जो देखा, उसके बाद विभीषण का घर देखकर हनुमान जी को आश्चर्यजनक होना स्वाभाविक था। और रावण के बारे में तो ये सुन रखा था कि ये तो नारायण की पूजा होने ही नहीं देता, जो पूजा करता है उसको मौत के घाट उतार देता है। मगर रावण ने अपने ही महल की बगल के अंदर हरि मंदिर बना रखा है, और इस हरि मंदिर के अंदर उसकी नारायण की पूजा भी हो रही है, तुलसी के पौधे भी लगे हैं, रामायुध अंकित भी हैं। ये बात बड़ी विरोधाभासी हो गई। कहाँ तो रावण पूरे साम्राज्य के अंदर कोई राम का नाम लेता है, नारायण का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, तो उसको मौत के घाट उतार देता है, उसको मार देता है, उसकी गर्दन उतार देता है। मगर अपने ही बगल के अंदर उसने हरि मंदिर बनाने की आज्ञा दे रखी है, राम पूजा, नारायण सेवा की आज्ञा दे रखी है। ये कैसे संभव है? हनुमान जी विभीषण को जगाते हैं, विभीषण उठता है, एक दूसरे का परिचय होता है। विभीषण बताता है कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ। हनुमान जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं रामदूत हूँ, जानकी जी की खोज के लिए आया हूँ। हनुमान जी विभीषण से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं। विभीषण ने बस एक ही लाइन के अंदर, जिमि दसनन महु जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, हे हनुमान मैं वैसे रहता हूं। अब हनुमान जी ने विभीषण को प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया कि आप छोड़िए ना, यहां पर आप राम की शरण में आइए। राम बड़े दयालु हैं, राम शरण में आए हुए कभी किसी को ठुकराते नहीं। जो उनकी शरण में आ जाए, जैसा भी हो, भगवान उसको अपना लिया करते हैं। मगर हनुमान जी का इस कार्य के पीछे एक बहुत बड़ा कार्य भी था, एक बहुत गहरी सोच भी थी।
हनुमान जी ने देखा कि ये जो धर्म कर रहा है विभीषण है, हम अपने अपने जीवन की ओर देखें तो हम सभी विभीषण हैं। हम अगर कोई हरि कार्य कर भी रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा, हमको ये विचार करना पड़ेगा, क्या हमारे धर्म से कोई अधर्म पोषित तो नहीं हो रहा, अधर्म को ताकत तो नहीं मिल रही। ये चीज का विचार करना पड़ेगा। और विभीषण के चरित्र से मानस में, लंका के अंदर यही आज तक हो रहा है, यही आज तक हो रहा है कि विभीषण कार्य तो सत्कार्य कर रहा है, विभीषण नारायण की सेवा कर रहा है, विभीषण धर्म का कार्य कर रहा है, मगर उस धर्म के कार्य से हो क्या रहा है, अधर्म का पालन पोषण हो रहा है। रावण को ताकत मिल रही है उससे, उस धर्म के कार्य से रावण पोषित हो रहा है। और रावण भी बहुत दूरदर्शी है, क्योंकि रावण जानता है कि पिछले जन्म में मैं जब हिरण्याकश्यपु था और मेरा पुत्र प्रहलाद था, मैंने प्रहलाद को नारायण पूजा नहीं करने दी, और जब वो नारायण पूजा नहीं करने दी, उसको रोका, उसको आग में जलाने का प्रयास किया, पहाड़ों से गिराया, हाथी के पैरों में से कुचलवाया, कौन कौन सा कष्ट उसको नहीं दिया, तो वो गोविंद के बिना, हरि के बिना प्रहलाद बहुत व्याकुल हो जाता था। और भगवान पूजा निरंतर करते रहने से जल्दी नहीं आते, भगवान तो व्याकुलता के क्षण जब भक्त के जीवन में आते हैं, भगवान उस समय बड़ी तीव्रता से आ जाते हैं। तो रावण की ये सोच है कि विभीषण के जीवन में व्याकुलता ना उत्पन्न होने दूं, विभीषण जो करता है वो करता रहे, बस लगा रहे, इसी कार्य में लगा रहे, इसी कार्य से भगवान आएंगे नहीं और मेरा भरण पोषण भी होता रहेगा और मैं बहुत लंबे काल तक राज्य करता रहूंगा। और दूसरा कारण रावण के मन में ये था, जब प्रताप भानु के बाद जब तीनों भाइयों ने जन्म लिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने, तीनों ने भक्ति की, ब्रह्मा और शिव दोनों प्रकट हुए, तीनों भाइयों ने वरदान मांगे, रावण ने जो मांगा ब्रह्मा जी ने दे दिया, कुंभकर्ण ने जो मांगा भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने दे दिया। मगर जब विभीषण के पास आए तो विभीषण ने क्या मांगा हम सब जानते हैं। विभीषण ने भगवान सीताराम जी के चरणों की भक्ति का वरदान मांगा था और भगवान ने तथास्तु कहकर भगवान चले गए। रावण इस वरदान को जानता था। रावण ये सोचता है कि अगर मैं इसको भक्ति ना करने दूं, इसको मंदिर ना बनाने दूं, नारायण पूजा ना करने दूं, तो इसको जो वरदान ब्रह्मा और शिव ने दिया हुआ है वो वरदान झूठा हो जाएगा। और ब्रह्मा और शिव के द्वारा दिया हुआ वरदान अगर विभीषण के लिए झूठा होगा तो मेरे लिए भी झूठा हो जाएगा। इसलिए उस वरदान की सत्यता बनी रहे, इसलिए भी रावण ने विभीषण को ये आज्ञा दे रखी थी कि तू मंदिर बना। ये मंदिर बनवा कर भी रावण ने ही दिया था। जो हरि मंदिर था रावण की आज्ञा के बिना थोड़ी बन सकता था, रावण ने ही उसकी बनवा कर दिया और रावण ने ही उसको, विभीषण को ये कह रखा था, ये छूट दे रखी थी कि तू नारायण पूजा कर सकता है। मगर हनुमान जी के मन में क्या सोच है? हनुमान जी ने सोचा कि ये जो थोड़ा सा धर्म जो है, जो लंका के अंदर फल फूल रहा है, जिससे लंका में रावण को ताकत मिल रही है, जिसमें लंकापति, लंका के सारे निवासियों को जो थोड़ी आत्मा की खुराक मिल रही है, क्योंकि भक्त, हरि की सेवा करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला जहां जहां श्वास लेता है, उसका श्वास जिस जिस क्षेत्र में जाता है, सबको ताकत मिलती है, सबको शक्ति मिलती है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर रावण को मारना है तो विभीषण को किसी प्रकार से रावण को से अलग करना ही पड़ेगा, रावण से अलग करना पड़ेगा। और हनुमान जी ने मंत्र दे दिया, विभीषण को एक मंत्र दे दिया, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हनुमान जी कहने लगे विभीषण को
कि विभीषण एक बात मेरी सुन ले, एक बात मेरी मान ले। मैं तुझे सत्य कहता हूं कि मेरे राम, मेरे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार शरण में आए हुए हर जीव से, अपने सेवक से बहुत प्रीति करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखा। भगवान अपने सेवक से बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान, और ये बात झूठ भी नहीं थी, असत्य भी नहीं थी। हनुमान जी ने जो कहा, हनुमान एक संत के रूप में, एक गुरु के रूप के अंदर विभीषण के जीवन में आ गया। मगर चमत्कार और क्रांति कब हुई? जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंदर ये लिख दिया कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सद्विचार देने वाले तो हमारे जीवन में नित्य प्रति कोई ना कोई आता है, हमारे को अच्छी सीख भी देकर जाता है। रोज संत, रोज कोई ना कोई बुद्ध पुरुष हमारे जीवन में हमारे को ये आदेश, उपदेश, संदेश दे रहा है कि किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण भगवान की शरण में आ जाओ। मगर विभीषण जैसे हनुमान जी के मंत्र को मान लेता है, हमारा मन मानता नहीं, हमारा मन उस बात पर टिकता नहीं, ठहरता नहीं। बस हमारे में यही कमी हो जाती है और हम कभी भी लंकेश्वर नहीं बन पाते, राजा नहीं बन पाते। हम कभी भी जीवन के अंदर भगवान राम की छत्र छाया के अंदर आ नहीं पाते। आप महाभारत काल में आ जाइए। महाभारत